हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हमने 23 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड आज हम 25 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। तो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर रीडिंग दिस क्वेश्चन। ये है हमारा 25 नंबर वाला क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज़ द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आनंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। हमारे पास रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं जिससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। ओके, नीचे के एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं। ये रहे हमारे एडजस्टमेंट, आप देख सकते हैं। There are 300 members each paying ₹10 as annual subscription। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है, हाँ, सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ड्यू फॉर 4 months at 6%। Half of the amount of entrance fees is to be transferred to capital funds. Salary at ₹150 is paid up to 31st January 2018. Depreciate on furniture by 5% and building 4%. Okay, next देखते हैं। With the help of the above information, prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2018। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले नंबर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आनंद क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सबसे पहले हम क्लब का नाम डालेंगे जो कि है आनंद क्लब फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग ऑन 31st मार्च 2018। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दीज आर डेबिट एंड दीज आर क्रेडिट। ओके, इस साइड एक्सपेंडिचर आएगा, मैं हमेशा बोलती हूँ, एंड इनकम आएगी क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमें पेमेंट कॉलम में दी थी सैलरी। ओके, तो सैलरी हमने लिख दी, ये थी ₹1500। अब आप एडजस्टमेंट में देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि 4th नंबर पे सैलरी एट ₹150 पेड अप टू 31st जनवरी। ओके, तो 1 अप्रैल से 31st जनवरी तक पेड है 10 मंथ की, जो कि है 1500 एंड 2 मंथ्स फरवरी एंड मार्च की नहीं है। तो हम उसको आउटस्टैंडिंग में डालेंगे। तो 150 इंटू 2 कर देंगे तो आएगा ₹300, बिकॉज 2 मंथ्स की नहीं दी है तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगी। और 150 1 मंथ्स की लगती है हमारे लिए, तो 150 इंटू 2 करेंगे 300 आएगा आउटस्टैंडिंग, प्लस करके लिख देंगे 1800। ओके, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एडवर्टीज़मेंट जो कि है ₹725। इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना, प्रिंटिंग उसमें भी नहीं करना, डायरेक्टली लिख देंगे हम 150। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 60, न्यूज़पेपर इज़ 40। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है डेप्रिशिएट ऑन फर्नीचर बाय 5% एंड बिल्डिंग बाय 4%। तो जो डेप्रिसिएशन होगा उस पर 5%, जो भी फर्नीचर होगा उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगेगा, एंड जो भी बिल्डिंग होगी उस पर 4% लगेगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और दी हुई थी, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की जो भी ओपनिंग बैलेंस होगी ओनली उसी पर डेप्रिसिएशन लगेगा, जो हमने एक्स्ट्रा परचेस किया है उस पर ऐड करके नहीं लगाना है। ओके, तो 1 अप्रैल 2017 को फर्नीचर था ₹2000। ओके, 2000 था हमारा और उस पर 5% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये हो जाएगी 100। ओके, आप 0 से 0 कट करके 2 5 10 एंड 0 का 0। ओके, अब देखिए बिल्डिंग पर, ये 1 अप्रैल 2017 को बिल्डिंग दी थी हमारी ₹10,000। ओके, 10,000 दी थी और इस पर 4% अप्रिसिएशन लगाना था, तो इस पर कट करके लगाएंगे तो आएगा 400, एंड इसको प्लस कर देंगे 104 को तो आ जाएगा ₹500। आई होप दिस चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। एंड अब हम इनकम साइड देखते हैं। ट्रांजेक्शन सब्सक्रिप्शन था हमारा, ये तीनों ईयर का दिया था, 16 17 का, 2015 17। देखिए गाइस, हम करंट ईयर का सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे तो वो दिया था
₹1020 17-18 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बट एडजस्टमेंट में कुछ दिया था, देयर आर 300 मेंबर्स ईच प्लेइंग ₹10 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो 300 इंटू 10 करना आप, तो होगा 3000। ओके, दीज आर अपर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो 3000 में से 1020 माइनस कर देंगे तो आएगा आउटस्टैंडिंग निकल के ₹1980। इसको आउटस्टैंडिंग करके लिख देंगे, फिर ये 3000 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। डोनेशन, अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा था एज्यूम डोनेशन और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रिसिप्ट साइड मतलब कि इनकम साइड ही लिखना है, इसको लाइबिलिटी साइड नहीं लिखना है। ओके, बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करना, तो हम डोनेशन को ऐसे ही कैसे लिख देंगे ₹1660। ओके, उसके बाद रेंट दिया हुआ है ₹300, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करने। फिर आप देखिए बाय इंटरेस्ट, ठीक है, ₹150 दी हुई है, बट इसमें एक एडजस्टमेंट है सेकेंड नंबर पे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ ड्यू फॉर 4 मंथ एट 6%। ओके, तो ये निकल के आएगा ₹10 आउटस्टैंडिंग, तो इसको प्लस कर देंगे 160। आप देखिए कैसे निकल के आया, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे नीचे। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो था, इन्वेस्टमेंट था 500, निकालना था 6%। ओके, 6%, 6/100 एंड 4 मंथ्स का निकालना है गाइज। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, 4/12 कर देंगे, क्योंकि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए 4/12 कर दिए। 0 से 0 कट हो गया, 6 2 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10। ये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकल के आ गया। ओके, तो अब आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये चीज़ हम लिख देंगे ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ₹10 160 आएगा। ओके, अब आप नीचे देख सकते हैं बाय एंट्रेंस फीस 900। कैसे 900, यहाँ पे दी हुई थी एंट्रेंस 1800। ओके, बट इसमें एक चीज़ लिखी थी, आप एडजस्टमेंट में देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ था कि जो थर्ड नंबर पे देखिए, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस इज़ टू बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। जो 1800 है, उसका आधा हमें इनकम साइड लिखना है एंड आधा हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड इंक्लूड करना है। ओके, तो हमने 1800 का था ₹900, तो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया बिकॉज दीज आर अवर इनकम, इसलिए हमने इनकम साइड लिखा। ओके, फिर दिया इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट ₹700, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम वही करेंगे। अब क्या करना है, ये देखिए, इस साइड का सारा प्लस कर देंगे एंड इस साइड का प्लस करना है। ठीक है, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का प्लस ज़्यादा है, वो है हमारा ₹6720। ओके गाइज, ये है हमारा ₹6720। तो डाइवर्ट साइड को प्लस करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा उसमें से ₹6720 में से डाइवर्ट साइड का प्लस माइनस कर देंगे तो सब प्लस निकल के आएगा ₹3445। ओके, तो ये सब प्लस जो होता है वो कैपिटल फंड में ऐड करना होता है, आपको पता है। हमें कैपिटल फंड नहीं दी है, बट हम नेक्स्ट पार्ट में कैपिटल फंड्स भी निकाल लेंगे। ओके, जैसे हमने निकालना बताया था आपको। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अगर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं आगे का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। कैपिटल फंड्स निकालना है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना के एंड फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट भी हमें बनानी है, तो मैं आपको ये सेकेंड पार्ट में बता दूँगी। ओके।